हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं, अगर आपको भी समोसा खाना पसंद है तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो पक्का है, क्योंकि बाजार जैसा समोसा अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हमने ले रखी है मैदा में ये डाल दी है हमने सूजी, थोड़ी सी सूजी डाली है और टेस्ट के अनुसार नमक डाला है। और ये ले रखी है हमने अजवाइन। अजवाइन को 1 टेबल स्पून हमने अजवाइन ली है और इस तरह से क्रश करके हाथों से डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। उसके बाद अब बारी आती है थोड़ा सा कसूरी मेथी डालने की। अब ये मेल्टेड घी है, यानी कि 1/4 हम घी डालते हैं। जितना भी हमारा आटा होगा, सूजी होगी, मैदा होगी, जिससे भी आप बना रहे हैं उसका 1/4 हमें घी डाल लेना है। यानी 4 कटोरी अगर आपकी मैदा है तो 1 कटोरी आपको घी डालना है, तभी जाके आपके समोसे बाजार जैसे खस्ता करारी बनेंगे। इस तरह से डालने के बाद अब हम हाथों से मैश कर लेंगे। और इस तरह से ध्यान रखना है, एक मुट्ठी बननी चाहिए और थोड़ा सा उछालने के बाद तब ये फूटनी चाहिए। तो समझ लीजिए आपका मोहन पक्का परफेक्ट पड़ा है इसमें। अब एक डो लगा लेंगे। रूम टेम्परेचर का पानी है, हमें इससे ही डो लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से डो लगा के सेट होने के लिए इसको रख देंगे करीब आधा घंटे के लिए। चलिए तब तक फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये आलू ले लिए हैं और हाथों से थोड़ा सा रफली इस तरह से हम फोड़ लेंगे, यानी बड़ा साइज़ का थोड़ा सा रहेगा, ग्रेट नहीं करना है, ध्यान रखना। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें जीरा, 1 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर। ये डालने के बाद अब थोड़ा सा एक मसाला बनाते हैं जो काफ़ी टेस्टी लगता है। ये डाल दी हैं 2 इलायची, हरी वाली इलायची है, 2 डालेंगे ग्रीन चिल्ली, थोड़ी सी लौंग है। और अब बारी आती है काली मिर्ची की। ये डालने के बाद 2 डाल दी हैं मैंने रेड चिल्ली। अब उसके बाद थोड़े से डालेंगे इसमें बादाम और इसको दरदरा पीस लेंगे। बादाम डालने के बाद में ये हमने कूट लिया है, कुछ काजू भी लिए हैं। काजू हम इसलिए नहीं इसमें पीस रहे हैं क्योंकि वो तोड़ लिए हमने हाथों से, टूट भी जाते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से डालने के बाद ये मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। काजू और ये सारा मसाला डालने के बाद अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाले सारे आपस में मिल जाएं। और अब बारी आती है थोड़े से मखाने डालने की। अगर आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स स्किप करना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इसकी जगह अगर आप चाहो तो लहसुन प्याज खाते हैं तो डाल लेना है। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। गरम मसाला हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने इंस्टेंट गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह डाल के हमने इसको तैयार कर लिया है। दोस्तों एक चीज़ बताऊं, मेरे पास अभी खटाई नहीं थी, आमचूर पाउडर नहीं था, तो मैंने इसमें नींबू का इस्तेमाल किया है। अगर खटाई हो तो ज़्यादा बेस्ट है। खटाई डालने के बाद ये थोड़ा फिलिंग कलरफुल भी हो जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब आटा हमारा सेट हो गया है, थोड़ी सी लोई ले लिए, इसको हम स्मूथ कर लेंगे। अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से हमें इसको चिकना कर लेना है। और अब बारी आती है इसको सेट करके बेलने की। ध्यान रखना है दोस्तों, इसे हमें सर्कुलर में नहीं बेलना है, ओवल शेप में बेलना है। इस तरह से लंबा लंबा बेलेंगे और बेलने के बाद इसकी थिकनेस इक्वल रखनी है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और इसके बाद अब अभी हम नाइफ़ की हेल्प से इसको बीच में से कट लगा देंगे। ये देखिए, कट लगाने के बाद इसके एक सिरे को उठाएंगे और इस तरह से एक किनारे पे हमें पानी लगा लेना है। पानी लगा दें हैं अच्छी तरह से ताकि ये चिपक जाए। और इस तरह से एक कोन बना लेंगे। और कोन बनाते समय ध्यान रखना है, ये हमें अंदर से जो फिंगर गई हुई हैं इनको टाइटली प्रेस करना है ऊपर नीचे से, ताकि इसके किसी भी तरह से खुलने के चांस नहीं रहें। और ये देखिए, इस तरह से हमने एक कोन बना के तैयार कर लिया है। फिंगर की हेल्प से हम अंदर की साइड में भी इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से मसाला हमारा तैयार था, वो हम इसमें फिल कर देंगे। स्पून की हेल्प से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि और मसाला आ जाए। अब फिर से पानी लगाएंगे इसके चारों तरफ, किनारे किनारे पे पानी लगाना है और इसको सेट कर लेना है। और एक साइड से हमें इस तरह से मोड़ना है और दूसरी साइड में हमें इस तरह से फिंगर की हेल्प से टाइटली प्रेस करना है।
आप चाहो तो बस इतना ही छोड़ सकते हो, नहीं तो आप मेरी तरह ये वाला डिज़ाइन भी दे सकते हैं। एक फोल्ड को उठाना है, दूसरे को दबाना है, एक को उठाना है, दूसरे को दबाना है, और ये देखिए इस तरह से हमारा समोसा बनके तैयार हो जाता है। कितना खूबसूरत समोसा लग रहा है। इसी तरह से हम दूसरे वाली फिलिंग को भर के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, जब भी हर फील्ड में इसका ये जो किनारा रहेगा वहाँ पे आपको पानी ज़रूर लगाना है। अगर पानी नहीं लगाओगे तो इससे क्या है, आपके समोसे खुलने के चांसेस हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, पानी ज़रूर लगाना है। मैंने पहले ही बता दिया है, आप चाहो तो इसको सिंगल ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो आप इसको इस तरह से किनारा मोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे साइड में ये किनारा मोड़ के ही मिलता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे, और लुकिंग भी अच्छा रहता है इसका। और इस तरह से हमने प्रेस कर दिया है, और फुली आप देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से हमने इसको भर के तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हमने दूसरी वाली लोई को बेल के तैयार कर लेंगे, वो भी ओवल शेप में, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था। काट लेंगे। काटने के बाद आप देखोगे बैक टू बैक हम इसको इस तरह से किनारे को दबाते हुए एक कोन बनाना तैयार करेंगे। ध्यान रखना है, अंदर की साइड से फिंगर से हमें इसी तरह से प्रेस करना है। बारी आती है कि खुले नहीं किसी भी हाल में। तो ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह से इसमें फिलिंग भरें उससे पहले इसको सेट ज़रूर कर लें। अगर आप सेट नहीं करोगे तो ये खुल सकता है, तो हमें कोई चांस नहीं देना है खुलने का। हर हाल में इसको हमें अच्छी तरह से फिक्स करना है पानी लगा के। पानी लगाने के बाद आप देखोगे इस तरह से फिर से वही हमें ट्विस्ट देना है, और एक प्लेट, आप चाहो तो इस तरह से भी एक प्लेट बना सकते हो और पीछे से इसके सेंटर पे जाके टच कर देना है। ये देखिए, यानी कि आप बहुत आसानी से मार्केट जैसे एकदम खस्ता करारी समोसे अपने घर पे बना सकते हैं, और मार्केट से भी बढ़िया बनके तैयार होते हैं, क्योंकि ये प्योरिटी है। मार्केट में हर तरह का ये ऑयल यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा हार्मफुल भी होता है। तो ध्यान रखना है, अगर आप घर पे बनाना पसंद करते हैं तो ज़रूर से ये वीडियो आपके लिए है। चलिए, इसी तरह से हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों। जब तक हम तैयार कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, आपके शहर का क्या नाम है। और ये देखिए, सारे हमने समोसे फिल करके तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और उसके बाद देखोगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पर आप फ्राई करोगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे, जो कि समोसा में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। समोसा जब भी हम फ्राई करते हैं तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, और इस तरह से थोड़ा सा मूव करते रहना है। बीच बीच में घुमाते रहेंगे ताकि ये एक साइड ज़्यादा या फिर कम फ्राई ना हो। इस तरह से हमें इनको फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं, अब ये एक निकाल लेंगे। इनका कलर देखने से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बढ़िया समोसे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए, एकदम डिलीशियस और सुपर टेस्टी समोसे बनके तैयार होते हैं घर पे। दोस्तों, आप ज़रूर से बनाना इनको, जब तक आप बनाओगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा। तो देखिए, इस तरह से समोसे आप बना के तैयार कर सकते हैं। और हाँ, आप इसे समोसा को चाय या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके घर पे आता है तो आप ज़रूर से उनको ट्राई कीजिए खिला के, वो भी आपकी तारीफ़ ज़रूर